सर मैं स्क्रीन शेयर करूं? बिल्कुल। ओके सर। अखिलेश जी, पहले आप जो है ना, सो आप अपना वो फाइल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद अपने स्क्रीन शेयर कीजिए। सॉरी सॉरी सर, वो थोड़ा मैं कर नहीं पाई। 1 मिनट सर। पहले आप ओपन कर लीजिए फाइल को, उसके बाद में आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए। सर अभी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? और पूरे स्क्रीन शेयर मैंने यहाँ से ऑफ किया है अभी। ओके ओके ओके। ओके सर, जस्ट वेट सर। सॉरी दोस्तों, इतना मेरी वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ आपको, सॉरी। फ्रेंड्स, आज जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो है 11 क्वालिटीज फॉर सक्सेस इन बिजनेस। दोस्तों, सक्सेस एक ऐसी चीज है जो हम सभी को तो अच्छी लगती है, सभी को सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये नसीब बहुत कम लोगों को होती है। और ये उन्हीं लोगों को हासिल होती है दोस्तों जिनकी कुछ आदतें, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो असफल लोगों से अलग होती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वो 11 क्वालिटीज कौन सी हैं। तो पहले मैं शॉर्ट में आपको वो 11 क्वालिटीज बता देती हूँ। जैसे है बर्निंग डिजायर, रेडी टू लर्न एंड चेंज, पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड, रिलेशनशिप, इमोशनल मास्टरी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, बिग थिंकिंग, एनर्जी एंड पैशन, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस एंड परसेवरेंस। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आपको आगे बढ़ती हूँ। दोस्तों, पहली क्वालिटी जो है वो है बर्निंग डिजायर। तो जिस किसी जो भी इंसान इस वेस्टीज में सक्सेस पाना चाहता है तो उसके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास एक ऐसा स्पेसिफिक गोल जरूर होगा जो उसे पाना है। उसके लिए उसके अंदर वो आग होगी कि उसे वो चीज करनी है तो करनी है, और करने के साथ साथ उसके पास एक बहुत ही शानदार एक्शन प्लान भी होता है। तो जिस किसी के भी अंदर ये बर्निंग डिजायर है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है वेस्टीज में सक्सेस पाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि आप क्या क्या पाना चाहते हैं। आप कोई भी चीज है, कोई भी आपका गोल है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। वेस्टीज में आप जिस भी पर्पज से आप यहाँ पर आए हैं, सीखने के लिए या सीखने के साथ साथ जब हमें जो भी हमारे सपने हमें दिखाए जाते हैं, उन सभी अगर सपनों को अगर हम पाना चाहते हैं तो वो क्या सपने हैं और उन्हें आप कब तक पाना चाहते हैं, और जब आप उन सपनों को पा लेंगे तो वो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। लेकिन वो सपने हमने देख तो लिए हैं, वो गोल हमने बना तो लिया है, वो कैसे अचीव होगा, किन लोगों के साथ हम मिलकर काम करेंगे
तो होगा और वो कैसे होगा? तो दोस्तों ये कुछ सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि सफलता के लिए बर्निंग डिज़ायर का होना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए हमें 100% कमिटेड होना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने गोल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने एक्शन में वो प्लानिंग लानी है जिससे कि हम उस गोल को अचीव कर सकें। तो गोल के लिए वो 100% कमिटमेंट चाहिए और हमारा गोल पाने का इतनी बुरी तरीके से होना चाहिए कि क्विट करने का तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चाहे हमें कोई भी सफलता अगर हमें मिल नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम बस अपने गोल के भूल जाएँ, अपने कमिटमेंट को भूल जाएँ और बस क्विट कर दें, नहीं। अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है, तो क्विट तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, क्विट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो, कैसे भी हो, हमें वो हासिल करना है, तो करना है। तो बर्निंग डिज़ायर्स दोस्तों आती कैसे? उसके लिए आपको रीज़न फाइंड आउट करना होगा। जब आप इस बिज़नेस में आए थे तो कुछ लोग, कुछ रीज़न्स, कुछ फैक्टर्स के साथ इस बिज़नेस में आए थे। कुछ लोगों को अपने बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा करना है। कुछ लोगों को कार चाहिए, कार कुछ लोगों के पास होती है मगर कुछ लोगों को ड्रीम कार चाहिए। कुछ लोगों को हाउस चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो आप ये सोचिए कि आपका जो रीज़न है, जो जिस वज़ह से आप यहाँ पर आए हैं, क्या उस सपने में, उस गोल में वो जान है, वो आग है जो आप करना चाहते हैं? दोस्तों, जैसे कि अगर कोई मैरिड पर्सन है, जिस तरीके से अगर वो उनकी अच्छी परवरिश हुई है, तो हर इंसान ये चाहेगा कि जिस परवरिश में हमारे बच्चे पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, उससे और कहीं ज़्यादा अच्छी परवरिश हमारे बच्चों की हो। लेकिन आजकल की इस पैंडेमिक जो माहौल आप देख रहे हैं, कोरोना का कह लीजिए या आने वाली स्थिति में पता नहीं और कौन-सी स्थिति ऐसी आ जाए, जहाँ पर इंसान जॉबलेस हो जाएगा। आज तो आज आपके पास जॉब है, लेकिन ये सोचिए कि जब आपके पास जॉब नहीं होगी, तो क्या कोई ऐसा बिज़नेस है जो आपको लाखों रुपया कमाने का अपॉर्च्युनिटी देता है? तो दोस्तों वो है बिज़नेस, वो है एमएलएम इंडस्ट्री, प्रेस्टीज इंडस्ट्री जो आपको ये वादा करती है कि अगर आप थोड़ा-सा समय इस बिज़नेस को देंगे, तो आप सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए जो अभी आपने सपने देखे हैं, वो उन्हें आप पूरा कर सकते हैं। कार की अगर मैं बात करूँ दोस्तों जैसा आप सभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बसों में ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों अगर अगर आपकी इनकम भी बहुत कम है और आप उसकी वजह से बाइक पर कई बच्चों को लेकर जाते हो तो उससे आपको लगता होगा काश मेरे पास भी कार होती। तो अगर आपको कार पाने की चाहत है, तो क्या आप उसी ईमानदारी से उसी बर्निंग डिज़ायर के साथ आप काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और वेस्टीज में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं दोस्तों या कुछ एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं जो अपना 100% तो देते हैं लेकिन उन्हें कभी वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी भी अगर वो काट लेते हैं तो वो उन्हें नहीं मिल पाती है। तो वो सोचते हैं काश मैं भी कुछ ऐसा काम करती कि मेरा भी नाम होता। तो ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ऐसी है दोस्तों जहाँ पर आपकी बर्निंग डिज़ायर आपको उस सफलता तक आपको नेम एंड फेम दिला सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। कभी हम मॉल में जाते हैं, कभी किसी अच्छे शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर कोई चीज़ अगर हमें पसंद आती है तो हम खाली टैग देखते हैं, अगर टैग हमारी पॉकेट से बाहर होता है उसका प्राइस तो हम उसे रखते हैं। तो क्या हर इंसान ये चाहता है कि काश हमारे पॉकेट में इतना पैसा होता कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसे बस हम पैक करा लेते हैं और बोलते हैं कि बिल कितना है। तो हमें वो बिल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कब आएँगी जब आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होगी, 100% कमिटमेंट होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये काम करना है तो करना है। उसके लिए क्विटिंग कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है, मुझे तो करना है तो करना है। तो इस फीलिंग के साथ अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो ये बहुत बेस्ट क्वालिटी है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी की। नेक्स्ट क्वालिटी है रेडी टू लर्न एंड चेंज। जो भी इंसान सक्सेस चाहता है, चाहे वो एमएलएम इंडस्ट्री हो या कोई भी अदर इंडस्ट्री या कोई भी फील्ड, अगर आप लगातार सीखने के इच्छुक नहीं हैं और स्थिति के साथ-साथ जो बदलाव आते हैं हमारी ज़िंदगी में या अपने आप के अंदर जो बदलाव आने चाहिए, अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं दोस्तों, तो हमें सफलता कभी नहीं मिल सकती। हर दिन हमें कुछ न कुछ नया सिखाता है, तो दिन तो हमें अपने आप सिखाता ही सिखाता है। तो आप ये सोचिए क्या आपने अपने आप से कुछ एफर्ट लगाए कि आप कुछ डेली नया सीखें? आपके अंदर कुछ ऐसा नया चेंज आए, जो इस बिज़नेस को ऊँचाइयों तक पहुँचाए? इसके लिए दोस्तों हम अच्छी किताबों की मदद ले सकते हैं। एमएलएम से रिलेटेड किताबें पढ़ सकते हैं। हम अपने जो भी हमारे
हमारे अपलाइन द्वारा, हमारे मेंटर्स द्वारा जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो मीटिंग होती है, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, क्या हम उनका हिस्सा बनते हैं? देखिए दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि यहाँ पर बस जादू की छड़ी घुमाई और हम लखपति बन गए। और फील्ड की तरह ये एमएलएम इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी आपको सीखने में अपना समय थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा और उसके साथ-साथ कुछ बदलाव आपको अपने अंदर लाने होंगे। और अगर आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है, तो अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, जो अच्छी आपके व्यक्तित्व को भी निखारें, और एमएलएम इंडस्ट्री से रिलेटेड जो किताबें हैं, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। और अपने अपलाइन मेंटर्स या जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके किसी भी तरह के ऑनलाइन, ऑफलाइन वेस्टेज के जो ट्रेनिंग इवेंट्स हैं, उनका हिस्सा हमेशा बनती रहिए। ट्रेनिंग और इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कि ये जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको ये ट्रेनिंग के द्वारा ये जानने की अगर आप इस बिज़नेस में सफलता चाहते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि ये बिज़नेस ये है क्या? इस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स कैसे हैं? एक-एक प्रोडक्ट्स की जानकारी है क्या? तो जब आप इन प्रोडक्ट्स को सीखेंगे, जानेंगे और उसके बाद आप जब लोगों को बताएँगे, तब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी बात ही अलग होगी। और दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने से होगी। जैसा कि जब हम बिज़नेस में नहीं होते हैं या नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं, कोई भी बिज़नेस, हम अदर बुक्स पढ़ने के बारे में कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते हैं। तो ये भी एक बदलाव हुआ ना, कि आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन अटेंड करने हैं, आपको हर तरह के ट्रेनिंग वीडियोज़ देखनी है, जो कि आपके बिज़नेस को कैसे बढ़ाएँ, उसमें आपको हेल्प करें। तो दोस्तों, हमेशा तैयार रहिए चेंज के लिए। और अगर ज़िगलर जो एक ऑथर है, उनका अगर आप इच्छुक हैं किसी भी चीज़ को नहीं सीखने के, तो आपको कोई नहीं सिखा सकता। और अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ, मुझे कोई चीज़ करनी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, चाहे वो कितनी भी तरह के नेगेटिव लोग हों, नेगेटिव बातें हों, आपके आस-पास का माहौल कैसा हो, आपके पास कोई साधन है, नहीं है। अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है दोस्तों, तो आप डेफ़िनेटली ज़रूर सीखेंगे और अपने अंदर जो बदलाव आएगा, जिन आदतों का बदलाव आएगा, वही आदतें आपको बनाएँगी। इस फ़ील्ड में दोस्तों एक ख़ास बात ज़रूर होती है। एक ख़ास बात ये है कि आप आपकी जो भी पुरानी कोई भी नॉलेज है या डिग्री है, वो उससे इस डायरेक्ट सेलिंग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जब आप आएँगे, तो आप अपने आप को ज़ीरो करके आइएगा। आप ये सोच कर आइए कि ये मैं तो अब एक केजी में एडमिशन ले रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरीके से और अदर फ़ील्ड है, जैसे डॉक्टर का है, लॉयर है या टीचर है, ये सभी इनकी सबकी अपनी स्किल्स होते हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन, इनकी एजुकेशन, नॉलेज सब अलग होता है। उसी तरीके से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की भी अपनी एक अलग स्किल है, अपना एक अलग सिखाने का एक अपना अलग तरीका है। तो दोस्तों, इस बिज़नेस सीखने का जैसे यहाँ पर ज़ीरो बनकर आइए और सीख कर हीरो बन जाइए। ये बिज़नेस दोस्तों यहाँ पर अच्छी स्किल्स के साथ बिज़नेस बढ़ाने का है, तो लर्निंग को कभी भी हमें स्टॉप नहीं करना। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सीख रहे हैं और थोड़ा-सा भी सीखते-सीखते मान के चलिए आपको किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया और आप डिमोटिवेट होकर आप कह रहे सब सीखना सब बेकार है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे ज़िंदगी हमें डेली कुछ न कुछ नया सिखाती है, उसी तरीके से हमें इस बिज़नेस को डेली सीखना है और हमें रुकना नहीं है, चलते चले जाना है जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। चलिए आगे मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वालिटी की, जो वेस्टीज में हमें सफल बनाती है, वो है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। दोस्तों, गौतम वाली सर भी एक यही बात बोलते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है, जीत हमेशा उन्हीं की होती है। तो इस बिज़नेस में जिस इंसान के पास पंक्चुअलिटी की क्वालिटी है और कुछ प्रिपरेशन है उसके पास, वो हमेशा इस बिज़नेस में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रिपरेशन किस चीज़ की? 3 चीज़ों की प्रिपरेशन तो आपको ऑल द टाइम होनी चाहिए एज़ अ वेस्टिजियन। स्माइल, यस दोस्तों, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल। आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और 2 शॉपकीपर हैं, जिसमें से कि एक मुँह बनाकर बैठा है और एक स्माइल के साथ बोल रहा है, "आइए मैडम, आप देखिए प्रोडक्ट।" तो आप खुद सोचिए कि आप किसके पास जाना पसंद करेंगे। डेफ़िनेटली दोस्तों, आप उसके पास जाएँगे जो आपको स्माइल से अच्छे से आपको ग्रीट कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, इस बिज़नेस को कभी भी आप डिस्कस करें, किसी से भी बात करें, हमेशा अपनी एक अच्छी-सी स्माइल के साथ इस बिज़नेस को करें, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्च्युनिटी है। इसमें मुँह लटकाने का या इसका कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसा अपॉर्च्युनिटी है जो हमें स्माइल के साथ लोगों को बतानी है कि यहाँ से हम किस तरीके से लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं।
और स्माइल के साथ-साथ दोस्तों पावर ड्रेसिंग का वैसे तो वेस्टीज की बहुत ही शानदार यूनिफ़ॉर्म है, लेकिन अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, अगर आप इस बिज़नेस में हैं, तो आप यहाँ पर ड्रेसिंग के ऊपर खास ध्यान रखिए। यहाँ पर आए तो आप दोस्तों लाखों रुपया कमाने हैं और चले गए किसी को चप्पल पे या नॉर्मल घर के कपड़े कंघी-वंघी नहीं पहन लगाई है बालों में और ऐसे ही चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे कैसा बिज़नेस दिखा रहा है ये लड़का या कोई भी इंसान कि इसका खुद को तो मतलब अपनी खुद की तो हालत देख लाखपति और करोड़पति की बातें कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपका ड्रेसिंग सेंस इतना शानदार होना चाहिए कि लोग आपकी स्माइल, आपके ड्रेसिंग सेंस से ही इतने प्रभावित हो जाएँ कि लोग एटलीस्ट आपसे बात करने के लिए तो राज़ी हों। और क्योंकि दोस्तों इसमें ड्रेसिंग सेंस दोस्तों हमारा इस तरीके का होना चाहिए जिसमें एक डिसेंसी दिखाई दे, जिसमें किसी भी तरह की अभद्रता या मतलब डर्टीनेस नहीं आनी चाहिए, जिसमें कि गंदे कपड़े नहीं होने चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी जीन्स, टी-शर्ट या जो भी मतलब कुछ भी पहनकर नहीं जा सकते हैं दोस्तों। ये एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, यहाँ पर आपको अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है, लोगों को बताना है, तो उस हिसाब से आपको अपनी ड्रेसिंग को पावर देनी चाहिए और हो सके तो वेस्टीज के सिस्टम की जो यूनिफ़ॉर्म है, आप उसको वियर करिए। क्योंकि आप एक बात बताइए जैसे डॉक्टर की यूनिफ़ॉर्म होती है, पुलिसमैन की यूनिफ़ॉर्म होती है और ये तो इतनी ख़ास अपॉर्च्युनिटी है तो इसमें भी यूनिफ़ॉर्म है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ वेस्टीज की यूनिफ़ॉर्म को पहनकर आप अपना प्लान दीजिए। और यूज़ बिज़नेस टूल्स दोस्तों आप जब भी इस बिज़नेस को आप काम करते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो उसमें टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे एक डॉक्टर अगर अपने मरीज़ का इलाज करेगा तो उसको औज़ार की ज़रूरत है। अगर इंजीनियर अपने किसी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर अगर कहीं कुछ काम करेगा तो उसके पास भी कुछ टूल्स होंगे। तो ये इसी तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग भी है दोस्तों। यहाँ यहाँ के टूल्स हैं, यहाँ की स्टार्टर किट, फ्लिप चार्ट, कार बुक, लीडिंग लेडी बुक, लग्ज़री बुक और चाहे आप ऑनलाइन प्लान दिखाएँ दोस्तों या आप ऑफलाइन प्लान दिखाएँ, आपके पास इन सभी की हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन दिखाते हैं तो सबकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपको जब भी प्लान दिखाने की ज़रूरत पड़े, आप अपने मोबाइल के थ्रू या आप कहीं दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, कहीं पास जाकर दिखा रहे हैं तो स्टार्टर किट से अपना दिखा सकते हैं। तो ये टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। बिना औज़ारों के दोस्तों भी ये बिज़नेस टूल जो है बिना इसके आप बिज़नेस की बात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं और आगे पंक्चुअलिटी की आगे हम बात करते हैं कि हमेशा आप कहीं पे भी जाएँ तो वहाँ पर आप 5 मिनट पहले पहुँचिए। कहीं पे भी आपने मीटिंग का टाइम दे रखा है, तो और आप खुद ही लेट हो जाएँगे तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमेशा आपको सामने वाले को ये दिखाना है कि आप अपने टाइम के कितने बड़े पाबंद हैं, आपके टाइम की क्या वैल्यू है। तो कहीं पे भी जाएँ उससे 5 मिनट पहले अपनी तैयारी 5 मिनट पहले पहुँचने की तैयारी करें। क्योंकि हो सकता है कि रास्ते में कभी कोई ट्रैफिक है या कुछ है, तो इसीलिए पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग लेट पहुँचते हैं, तो हम लोग मीटिंग जब स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, सॉरी मैं लेट हो गया। तो जब आप उसके बाद आप प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करते हैं और जब वो प्रेज़ेंटेशन थोड़ी-सी डिले हो जाती है, जिन लोगों ने आपको टाइम दिया है, उनका टाइम थोड़ा और लेट हो जाता है, तो फिर आप उस मीटिंग को भी एंड भी सॉरी से करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जिस मीटिंग की सॉरी स्टार्टिंग से हुई है, तो एंड भी सॉरी से होगा, तो ये ठीक नहीं है। सो डोंट गेट लेट। तो हमेशा पंक्चुअल रहिए दोस्तों, ये पंक्चुअलिटी आपको आपकी रेपुटेशन बढ़ाएगी एंड थैंक्स टू खालिद सर जिन्होंने मुझे पंक्चुअलिटी के ऊपर अपनी टाइम वैल्यू के ऊपर मुझे हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ रिलेशनशिप की। दोस्तों ये बिज़नेस जो है वो दोस्त इकट्ठे करने का बिज़नेस है। रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोडक्ट, कंपनी या कोई भी अदर चीज़ को जानने से पहले यहाँ पर रिलेशन मेंटेन रखना, रिलेशनशिप बनाना बहुत मतलब ज़रूरी है। फ्रेंड्स का मतलब सिर्फ़ यही नहीं होता कि सिर्फ़ आपके दोस्त। ये वेस्टीज इंडस्ट्री या एमएलएम इंडस्ट्री द्वारा फ्रेंड एक फुल फॉर्म है। जिसमें कि हम फ्रेंड्स किसको बोल सकते हैं, जो हमारी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उन लोगों के फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, कोवर्कर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, डॉक्टर हैं, शॉपकीपर, प्लम्बर या फेसबुक से या सोशल मीडिया अदर से जो भी हमें लोग मिलते हैं, वो भी सभी हमारे फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर जो जिन लोगों को आप जानते हैं वो लोग तो हैं ही हैं आपके फ्रेंड्स,
उनके जो फ्रेंड्स हैं आपको उन लोगों के साथ भी रिलेशन बनाना है, ताकि वो आपकी बिज़नेस लिस्ट में ऐड हो सकें। और रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको अपनी एक बहुत ही शानदार ब्रांड इमेज बनानी होगी कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। क्योंकि दोस्तों जब हम इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं ना, तो हम अगर किसी को जॉइन कर रहे हैं यानी या कोई हमें जॉइन कर रहा है, तो वो हमारी वेस्टीज को जॉइन नहीं कर रहेगा, वो हमें जॉइन करेगा। तो हमारी गुडविल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आप पे भरोसा कर सकें। और जब आप रिलेशन बनाएँ तो आप उनसे ये नहीं है कि सीधे सिर्फ़ जाके वेस्टीज की बातें करने, मैं वेस्टीज कर रहा हूँ, मैं ये है, वो है, फलाना है, नहीं। उसके लिए आप उनके बारे में पूछिए कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं? उनसे बातों-बातों में उनके गोल जानिए, उनकी प्रॉब्लम जानिए और उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग के लिए उनको तैयार करिए। और इससे उनको उनका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जानने की कोशिश करिए। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि कोई भी इंसान है, अगर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो दैट मीन्स वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर किसी ने आपसे कहा, अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपकी स्किन बहुत अच्छी है, और उनकी स्किन अच्छी नहीं है, तो वो आपसे कहने लगे, अरे मेरी स्किन बड़ी खराब है, तो आप उन्हें सॉल्यूशन आप दे सकते हैं कि आप हमारी एक कंपनी है, एक स्किन फॉर्मूला 9 या एश्योर के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरी स्किन भी बहुत खराब थी पहले, मैंने लगाया है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको दूँ, तो वो डेफिनिटली आपको वो बोल देंगे हाँ। और अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अगर वो आपके कंज्यूमर बन गए, तो या तो वो कंज्यूमर बनेंगे आपके, या वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लोगों के आप रियल फ्रेंड्स बनिए, फेक फ्रेंड नहीं बनिए। आपको एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप करना है लोगों में कि जिसमें झूठ की कोई जगह ना हो। आपको उन्हें उनकी प्रॉब्लम का समाधान देते हुए उनको अपने रिलेशन को अच्छा रखना है, मेंटेन करना है और अपने प्रोस्पेक्ट बनाना है, ताकि वो आपके बिज़नेस में आगे आ सके। तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अपनी टीम में क्या ज़रूरी होता है दोस्तों? हमें सुनना चाहिए, हमें लोगों की प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। अपनी टीम, चाहे वो अपनी टीम का प्रॉब्लम हो या हम जिनसे रिलेशन बनाना चाहते हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं, उन्हें आप सुनिए। उनसे आप कनेक्ट करिए अपने आप को, कि उनको समझने की कोशिश करिए कि हाँ, उनकी कुछ प्रॉब्लम है। फिर आप सपोर्ट करिए। अगर उन्हें कोई सजेशन देते हैं और वो सजेशन उन्हें पसंद आ गया, तो आपकी जो बॉन्डिंग है वो और अच्छी होगी। तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनिए अपनी टीम की, और चाहे टीम हो या कोई भी फ्रेंड्स और रिलेटिव हो, इससे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होगी और आपका बिज़नेस बहुत अच्छा शानदार चलेगा। और एक अच्छी टीम के लिए एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे अपलाइन की गाइडलाइंस में रहकर हम ये सब चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और सबसे ख़ास बात होती है दोस्तों कि हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन करना सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन किस तरीके से अच्छी हो। तो इसीलिए पहले लोगों को शांति से केयरफुली सुनिए एक-एक शब्द। ये नहीं है कि वो कुछ बोल नहीं पाए, आप बीच में शुरू हो गए, नहीं। पहले उनको पेशेंसली उन्हें सुनिए, उनको उसके बाद उन्हें अंडरस्टैंड करिए और फिर रिप्लाई करिए। हो सकता है कि आप उनकी बातों से मतलब उनकी बातों से आपको लगता है कि शायद ये सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप उनकी बात सुनिए, उनको आराम से, शांति से अगर आप उनको बात को समझाएँगे, तो उसमें लड़ने की और झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपको या आपके बिज़नेस को किसी भी तरीके से गलत बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों वो इसलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि उनका व्हाय क्लियर नहीं है। और आप सही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका व्हाय क्लियर है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। उनके साथ आप अपने रिलेशन मत खराब करिए और उन्हें थोड़ा समय दीजिए और अपनी अचीवमेंट्स उनके साथ ज़रूर शेयर करते रहिए, ताकि वो आपको देखते रहेंगे, तो उन्हें भी बिलीव होगा कि यस, डेफिनिटली ये जो बंदा है, जिस बिज़नेस में है, वो सच में बहुत अच्छा है। और अपने जो भी अपलाइन है और डाउनलाइन है, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने अपलाइन की, डाउनलाइन की बुराइयाँ करते हैं। नहीं दोस्तों, हमारे अपलाइन जो जो भी हमें इस बिज़नेस में लेकर आया है, हमें उसका हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए, क्योंकि वही वो इंसान था जिसने हमें वो शानदार ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जिसकी वज़ह से आई। और और ये बिज़नेस में आपको सफलता मिल ही नहीं सकती दोस्तों, अगर आपके अपलाइन के और डाउनलाइन के रिलेशन अच्छे ना हो। तो दोस्तों, रिलेशनशिप बनाना, सभी के साथ अच्छी तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप करना इस बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। और आगे हम बात करेंगे इमोशनल मास्टरी।
दोस्तों ये भी एक बहुत खास क्वालिटी है इमोशनल मास्टरी। इसमें क्योंकि दोस्तों ये जो बिज़नेस है वो लोगों का बिज़नेस है, यहाँ पर लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। आप किसी और को बताएँगे, कोई किसी और को बताएगा, तो ये रेफरेंशियल बिज़नेस है, रेफरेंस करने का बिज़नेस है, यहाँ पे सिर्फ़ हमें लोगों को बताना है। तो अगर हमें लोगों को बताना है, तो हमें अपने इमोशंस पे भी मास्टरी हासिल करनी होगी। क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है, यहाँ पर हमें हज़ारों नो सुनने को मिलेगा। जैसे कि आप कभी बिज़नेस आप किसी को दिखाएँगे और वो बोलेंगे नहीं, नहीं जी हमें नहीं करना और हम तो सब जानते हैं। तो इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि उनका व्हाय क्लियर नहीं है और किसी भी इंसान का अगर आप सच में व्हाय क्लियर करना चाहते हैं, तो अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हुए उनके साथ कनेक्ट रहिए और उनको छोड़ दीजिए और धीरे-धीरे अपनी अपॉर्च्युनिटी अपनी जो उपलब्धियाँ हैं उनके साथ डिस्कस करते रहिए और काम रहिए और मोटिवेट अपने आप को हमेशा रखिए। देखिए दोस्तों, यस और नो ये एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे 6 और 9 क्या एक एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा एक पिक्चर में जो 6 और 9 बना रहता है। जो उस साइड खड़ा इंसान है वो कह रहा है कि ये तो 9 है और जो इस साइड खड़ा है वो कह रहा है कि ये 6 है, बट दोनों ही अपनी जगह सही है। अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आई है, इसीलिए वो नो बोल रहे हैं। और आपको कोई चीज़ समझ आ गई है इसीलिए वो हाँ बोल रहे हैं। तो दोस्तों कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी-अपनी जगह सही है। बस हमें उनको अपने प्रोस्पेक्ट तक कैसे लेके आना है इस बारे में हमें हासिल करना है और कभी-कभी हम इस बिज़नेस में हम अपने जितने भी नियर डियर वन होते हैं उनके साथ ही डिस्कस करते हैं और हम सोचते हैं कि अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट रिलेटिव है, ये तो 100% कर लेंगे। लेकिन जब वो बिज़नेस को जॉइन नहीं करते हैं, तो हम सैड हो जाते हैं। या 2-4 लोगों ने हमने लगातार अगर प्लान दिखाया 2-4 लगातार लोगों ने हमें हमारा प्लान एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और इस बिज़नेस को क्विट करने के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल नहीं, यही तो आपको इमोशनल मास्टरी हासिल करनी है, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो इमोशनली होकर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, हमें उसमें मास्टरी हासिल करनी है, एक प्यारी-सी स्माइल के साथ हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये दुनिया कुछ लोगों की नहीं है दोस्तों, करोड़ों की दुनिया है। इस करोड़ों का ये देश है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्च्युनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इमोशनली मास्टरी हासिल करके आप इस बिज़नेस को प्रोडक्टिव वे में आप आगे कर सकते हैं। तो हमें इमोशनल मास्टर बनना है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों डिसिप्लिन किसी भी चीज़ को करने में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके बारे में उनकी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिए। उनके अंदर एक चीज़ होती है कि वो किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं और लगातार करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत है या नहीं है? या हम खाली बेवज़ह ही चीज़ों को कर रहे हैं? तो वो करिए जिसकी ज़रूरत है। और वो करिए जब उसकी ज़रूरत है, चाहे वो आपको अच्छी लगे या ना लगे। कभी-कभी किसी को प्लान दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अगर प्लान दिखाना हमें सफलता दिलाता है, तो हमें प्लान दिखाना चाहिए। नो सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें प्लान दिखाना चाहिए। हमें नो सुनने की आदत डालनी चाहिए। और डिसिप्लिन की मैं अगर बात करूँ दोस्तों, तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर बोलूँ कि एक इंसान चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो और वो मॉर्निंग वॉक पर डेली जाए, 5 बजे जाए, ठीक है? वो प्लान तो बनाता है, लेकिन अब वो 5 बजे ना उठने की बजाय वो कभी 7 बजे चला गया, कभी तो ये कोई डिसिप्लिन्ड लाइफ़ नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ़ चाहिए तो प्रॉपर एक टाइम फिक्स करो कि हाँ, मुझे 5 से 6 वॉक करनी है और मुझे लगातार वॉक करनी है। तभी उसकी हेल्थ में किसी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट आएगा और तभी वो पता चलेगा कि हाँ, वो अपने आप को लेकर कितना डिसिप्लिन्ड है। इसी तरीके से दोस्तों वेस्टीज का भी बिज़नेस है। तो आप ये सोचिए कि आप वो कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। क्या आप वो 7 बेसिक्स जो 7 स्टेप्स जो हमें डेली करने चाहिए, आप वो कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उसी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज आपने एक प्लान दिखा दिया, तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब 2-3 दिन के लिए अब आप आराम करेंगे। या आप अगर जॉब करते हैं, अगर आप इसको पार्ट टाइम की तरह करना चाहते हैं, तो पार्ट टाइम की तरह अगर आपके पास 1-2 घंटे का टाइम है, तो क्या आप अपने उस 1-2 घंटे का कंसिस्टेंटली लगातार आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? या आप कुछ चीज़ों को सीखने में कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं? क्या आप उस चीज़ को लेके डिसिप्लिन्ड हैं? तो नहीं है दोस्तों, तो आप करिए। तो एक अच्छी जो आदतें होती हैं दोस्तों, वो विनर्स जो होते हैं, वो हमेशा अच्छी आदतों को फ़ॉलो करते हैं।
विनर्स वो करते हैं दोस्तों जो लूजर्स नहीं करते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें लूजर्स की कैटेगरी में आना है या विनर्स की कैटेगरी में जाना है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे काम करें जो विनर्स करते हैं, जो विनर्स की हैबिट होती है। एक कहावत भी है दोस्तों कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप वॉक करिए, अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं दोस्तों तो आप रेंगिए, लेकिन कुछ भी करिए लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। यानी कि चाहे आपको सफलता मिले, मिलेगी तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको धीरे-धीरे अभ्यास प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंसी के साथ। जैसे कि अगर कोई इंसान स्विमिंग सीखता है, तो स्विमिंग सीखने के लिए उसका एक टाइम फिक्स होता है और वो कंसिस्टेंटली वो इस चीज़ को करता है। तो इसी तरीके से ये बिज़नेस भी है दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे आप प्लान दिखाते हैं, चाहे किसी का फ़ॉलो अप करते हैं या आप अपने आप पे कुछ सीखने में अपना समय बिताते हैं, लेकिन उस काम को करते रहिए, रुकिए मत। इसका मतलब इस पॉइंट का ये मतलब था। एक नेक्स्ट क्वालिटी है एटीट्यूड। दोस्तों कहते हैं एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आपके अंदर दोस्तों एक एटीट्यूड ही होता है जो सामने वाले को हमसे दूसरों से अलग करता है। होने को तो दुनिया एक जैसी है, सभी के 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, 1 आँख है, मतलब सभी का एक जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन उनमें कुछ अलग एटीट्यूड होता है, जो हमें दूसरों से अलग करता है। तो एक जो सक्सेसफुल इंसान होगा, आप उसका एटीट्यूड देखिए कि वो क्या है, वो करता क्या है। तो इसी तरीके से जैसे अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपसे वो काम कोई करवा नहीं सकता। तो इसीलिए अगर आपको अपना पसीना बहाना है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं, कुछ कुछ अगर करना ही है, कुछ ऐसा करिए दोस्तों कि आपके जो मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ ऐसा बड़ा आउटपुट निकले, जिसमें कि हमारा जो बिज़नेस है, वो बहुत बढ़े और आपको सफलता भी मिले। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम मार्केट में बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग बहुत ही डाउन फील करते हैं और इस बिजनेस को बताने में झिझकते हैं या सोचते हैं कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अरे क्या कहेंगे दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप लाखों रुपया कमा सकते हैं और लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। यहाँ पर कितने सारे कार अचीवर हैं। तो आपको एक एटीट्यूड होना चाहिए कि आप एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बता रहे हैं। एटलीस्ट आप उन हीरो हीरोइन से तो अच्छे हैं जो बन तो जाते हैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर, मगर किसी प्रोडक्ट का बट उसको वो खुद यूज नहीं करते हैं। मगर आप यहाँ पर ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आप किसी भी प्रोडक्ट को खुद भी यूज करते हैं, टेस्टिमनी भी दिखाते हैं और और लोगों को बताते भी हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें एटीट्यूड के साथ अपने बिज़नेस को आप शान के साथ एक्सप्लेन करिए और लोग देखिए, लोगों की सोच तो अलग-अलग होती है, लोगों को जो सोचना है सोचते रहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ अपने आस-पास पॉज़िटिव लोगों का सराउंडिंग्स रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे मेंटर्स हों, हमारे अपलाइन हों या हमारे क्या बोलते हैं, कुछ यूट्यूब पे जो कुछ जिनको हम मानते हैं, जो बहुत सारे अचीवर्स होते हैं, उनको यूट्यूब पे हम उनको बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, एक पॉज़िटिव बुक्स से अपने एटीट्यूड को शानदार बना सकते हैं और नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए दोस्तों, जो आपके अंदर नाकामयाबी को देखते हैं। तो हमें उन्हीं लोगों को प्रूव करना है कि हम नाकामयाब नहीं हैं, हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर उन्होंने हमें कुछ बुरा-भला बोला और हम उनके बोलने से अगर बैठ गए, यानी कि वो लोग तो ठीक हो गए ना। तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ, एक एटीट्यूड के साथ हमें अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है और कंसिस्टेंटली बिना गिव अप करे, बिना हार माने हमें आगे बढ़ना है। आगे बात करेंगे, एक क्वालिटी होती है बिग थिंकिंग। दोस्तों बिग थिंकिंग जो बड़ा सोचते, अगर जैसे कहा जाता है कि अगर सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचो। अगर आप सोचेंगे ही छोटा तो छोटा ही तो मिलेगा। आप ये सोचिए कि जिन लोगों को बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वो भी तो हमारी तरह है ना। तो उन लोगों को वो चीजें कब हुई, जब उन्होंने कुछ बड़ा सोचा, उन्होंने अपने सपने को विजुलाइज किया कि हाँ, ये चीज को मैं
कर सकता हूँ। और विजुअलाइजेशन की कोई लिमिट नहीं है, उसके ऊपर किसी का कोई पैसा खर्च नहीं होता। कोई आपको एक विजुअलाइज ही तो एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई ताला नहीं लगा सकता। आप बड़े से बड़ा सोच सकते हैं। आप सोचिए, जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे दोस्तों, तब तक हम बड़ा कर भी नहीं पाएँगे। तो बिग थिंकिंग बहुत ज़रूरी है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। इसके लिए हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है और एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी देखनी है कि हाँ, उसकी हमें बिग पिक्चर दिखाई दे। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोचना होगा। जितने भी हैं इस कंपनी वेस्टीज के अंदर जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी ग्रेट मेंटर्स हैं, उन लोगों ने कुछ बड़ा सोचा होगा। हो सकता है दोस्तों आज जिस स्थिति में हम हैं, लेकिन हम इस बिज़नेस में क्यों आए हैं? कुछ बड़ा सोच के आए हैं ना। तो आज जो बड़ा सोचने का मतलब है कि जो चीज़ आज हमारे पास है, वो उससे बहुत गुनी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, बहुत ज़्यादा हमें बड़ा अचीव मिलने वाला है। तो वो हमने सोच लिया है कि वो हमें मिलेगा, इसी के लिए हम लोग बड़ा सोच रहे हैं और वो उसी के हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं एनर्जी एंड पैशन की। दोस्तों, ये बिज़नेस हो या कोई भी बिज़नेस, जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं है, किसी चीज़ को काम करने की आपके अंदर पैशन नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, आप वो काम कर ही नहीं सकते। यानी और वेस्टीज एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर आपको हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और पड़ेगी क्या? आपके अंदर वो हाई एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पर क्या करना है? हमें अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, अपनी एक एक बहुत ही शानदार कंपनी को प्रमोट करना है और किसी झूठी चीज़ को प्रमोट करने के लिए लोग बाग सोचते हैं, लेकिन किसी अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, एनर्जी ऑटोमेटिक आती है। तो वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जहाँ की जब आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, तो वेस्टीज के प्रोडक्ट नहीं, वो आप बोलेंगे। तो हमेशा अपने आप को एनर्जी के साथ बनाए रखिए क्योंकि कम्युनिकेशन जब भी आप इस बिज़नेस के बारे में आप लोगों को बताएँगे, तो यहाँ पर आपको मतलब एक एनर्जी लेवल मतलब एक अच्छी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और अपने बारे में एनर्जी और पैशन के साथ लोगों को बता सकें, लोगों से बात कर सकें। दोस्तों ये कहने का मतलब है कि जब जब एक हम कोई भी चीज़ जब बेचते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी अपने जोश को बेचते हैं। जो आपके पास है ही नहीं, वो आप कैसे बेचेंगे? यानी कि जो एनर्जी आपके अंदर से ही नहीं निकलेगी, वो सामने तक कैसे पहुँचेगी? तो उसके लिए आपको फुल एंथुसियाज़्म के साथ-साथ आपको उनको बताना होगा कि इन प्रोडक्ट्स में या इस कंपनी में, इस प्लान में क्या जान है, तभी तो सामने वाला समझेगा। अगर आप खुद ही ढीले-ढीले होकर और गैर मन से किसी को प्लान दिखाएँगे, तो किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना एनर्जी लेवल बहुत शानदार करना होगा, जो नेचुरली निकलना चाहिए। अगर आप सच में इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इस कंपनी को प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, इस कंपनी के प्लान के बारे में आपको नॉलेज है, अगर आपको सब चीज़ की नॉलेज है दोस्तों, तो आप ये डेफ़िनिटली करेंगे। आगे हम बात करते हैं बिलीव एंड कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल दोस्तों, आप जिस कंपनी में हैं, सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए और शायद अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तो ये बिज़नेस आप नहीं कर सकते। एक ग्रेट लीडर, एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो अपने ऊपर विश्वास करता है, तभी वो इस बिज़नेस में आता है। ये कोई ट्रायल गेम नहीं है कि हाँ, बस मैंने ट्राई किया और कोई जादू की छड़ी है जो बस हो गया, नहीं। यहाँ पर हमें पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, इस कंपनी पे विश्वास करना होगा, इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ कर खुद से फ़ील करके विश्वास करना होगा और और नॉलेज लेनी होगी। बिज़नेस कोई भी बिज़नेस दोस्तों जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले आप किसी प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, फिर उसको आप यूज़ करिए, एक्सपीरियंस करिए और अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करिए। तो जब आपको खुद से बिलीव हो जाएगा, जब आप उस चीज़ में बिलीव करेंगे, चाहे वो कंपनी में बिलीव करना हो, अपने प्लान में बिलीव करना हो, प्रोडक्ट में करना हो, प्लान में करना हो, तभी तो कोई चीज़ किसी को समझ आएगी। तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों 90% जो है वो कन्विक्शन का ही खेल है, यानी कि आपको कितना विश्वास है। अगर आपको 90% विश्वास है कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो बस 10% काम तो दोस्तों कम्युनिकेशन का रह जाता है। तो सबसे पहले इसीलिए आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं और ये सिर्फ़ मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं है, इस चीज़ को आप खुद फ़ील करके देखेंगे, तभी आप उस चीज़ को आगे
बढ़ा पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो 90% कन्विक्शन का है और 10% कम्युनिकेशन का है। आगे हम बात करेंगे परसेवरेंस का। दोस्तों इसमें ये होता है कि इस अगर ये जो टॉपिक इसमें ये लास्ट क्वालिटी जो मैं बताने जा रही हूँ, इसके ये है कि हमारे अंदर इतनी दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे हार नहीं माननी है। और जो विनर्स होते हैं दोस्तों वो कभी हार नहीं मानते हैं, और जो क्विटर्स होते हैं यानी कि जो हार मान लेते हैं वो तो कभी जीत ही नहीं सकते। तो अपने अंदर नेवर क्विट एटीट्यूड डेवलप करिए दोस्तों, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं और जैसे ही हम अपने टारगेट पर पहुंचने ही वाले होते हैं उससे पहले ही हम क्विट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्विट नहीं करना है, और यहाँ पर हमें अपने आप से ये पूछना है, जब भी आपका क्विट करने का मन करे तो आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे? क्या आए थे? और जब आप इस बिजनेस में आए थे तो क्या आपने अपना 100% दिया? और अगर आपने 100% नहीं दिया तो आप फिर क्विट क्यों कर रहे हैं? पहले आप इस बिजनेस को फिर सीखिए ना। सीख कर फिर आप 100% अपने जो भी 7 बेसिक्स हैं आप उन पे काम करिए, फिर उनको करने की हैबिट बनाइए। और हैबिट ही दोस्तों वो आदतों को हम जो हैबिट होती है आप पहले अपनी आदतें बनाइए और आदतें ही आपको बनाएंगी दोस्तों। तो इसीलिए परसिस्टेंस जो है वो बहुत जरूरी है दोस्तों, किसी भी एमएलएम वेस्टीज इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में। और इसके लिए आपको बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए, एफर्ट चाहिए। और इस बिजनेस को करते करते आपको बहुत सारे फेलर्स भी सामने आएंगे, लेकिन हमें उन फेलर से घबराना नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी है तो उतार चढ़ाव है, अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं है तो हम है ही नहीं, खत्म है हम लोग। तो यानी कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, खुशी है तो गम है। और तो इसी तरीके से जब सब चीज़ में है तो हम यहाँ पर आकर क्यों निराश हो जाते हैं? यहाँ पर अगर हमें कुछ फेलियर्स अगर हमें मिल भी रहे हैं, तो हमें उनसे घबराना नहीं है, बस बढ़ते जाना है, करते जाना है। तो कंटीन्यूअस एफर्ट जो है वो हमें मिस्टेक्स को कम कराएगा, हमें कंटीन्यूअस एफर्ट करना है, लर्न करना है, जिससे कि हम अपनी मिस्टेक्स जो भी हम करते हैं उनसे हम अपने आप को रिकवर कर सकेंगे और इस बिज़नेस को आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसमें एक जेम्स बॉन्ड का कहना है कि आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। यानी कि मैं जब तक स्टॉप नहीं करता हूँ, जब स्टॉप नहीं करता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब अपने आप को स्टॉप करता हूँ जब मेरा काम पूरा हो जाता है। तो आप सोचिए कि आप जिस पर्पज से, जिस वजह से इस बिजनेस में आए हैं, तो वो क्या सारे आपने अपने आप को 100% इस बिजनेस में डाला? अगर नहीं डाला है दोस्तों तो क्विट करने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, कंटिन्यूअस लर्निंग पे फोकस करिए। और ये बिजनेस बहुत शानदार है, और ये 11 क्वालिटीज के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करती हूँ। आई होप मेरी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू खालिद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अखिलेश जी, बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा और एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपका बहुत ही अच्छा है। और जिस हिसाब से कमेंट्स आ रहे थे, पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, उससे एक ही चीज लगा कि लोगों को, ये जो लोगों तो यहाँ तक बोला है कि भाई इसकी पीपीटी चाहिए उन्हें। चलिए थैंक यू। जी थैंक यू सर। हाँ चलिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है, अगर ये सारी चीजें हम लोग लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो शायद हम लोग जरूर कामयाब हो जाएंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है। अब इसके बाद में अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है जो पूछने का, तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, ताकि अखिलेश जी, चूंकि अब सेशन 9:55 हो चुका है, 5 मिनट का टाइम बाकी है, तो जिनका भी कोई क्वेश्चन है या पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, आपको फीडबैक बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। थैंक यू। तो जिनका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे बीच में सुमन मैम भी हैं, मैं सुमन मैम को अनम्यूट करना चाहूंगा। सुमन मैम क्या कहती हैं? सुमन मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड ऑल द मॉर्निंग मैम, स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। कैसा लगा आज को आपको, आज अखिलेश जी का बहुत प्रेजेंटेशन? शानदार सर, अमेजिंग सेशन, बहुत ही मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। इतने कम टाइम में इन बिटिया ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है कि मतलब एक एक टॉपिक को उन्होंने क्लियर करा है, पंक्चुअल को, प्रिपरेशंस को, रिलेशनशिप्स को और डिसिप्लिन, कोई चीज इन्होंने छोड़ी नहीं है इसमें।
तो बहुत शानदार प्रेजेंटेशन है, जबरदस्त। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए, ऐसी प्रेजेंटेशन करते रहिए। वास्तव में जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें पीपीटी चाहिए, तो प्रेजेंटेशन ही ऐसा था, पीपीटी लाए, पीपीटी को मांगने लाए। तो इसलिए बहुत ही, और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश को जो ट्रेनिंग देने वाले उनके गुरु है खालिद सर, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, जिनके सुपरविजन में ये सब हो रहा है। तो सच में सिखाने वाले तो है ही, लेकिन सीखने वाले भी बहुत शानदार है। तो थैंक यू ट्रेनिंग मैम, और थैंक लर्निंग यू। सर, लेकिन मैम एक चीज कहना हाँ चाहूंगा, बहुत जबरदस्त थी। हाँ, एक कोई भी पॉइंट है पॉइंट मैम आज बिटिया ने की, छोड़ा जो नहीं है। सीखना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, जी, जो नहीं सीखना चाहे उसे कोई सिखा नहीं सकता। आज ही की सिखा नहीं सकता, प्रेजेंटेशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही जो बिटिया ने बोला है कि हम लोग को बिल्कुल रियल फ्रेंड बनना है, फियर फ्रेंड नहीं बनना है। नहीं तो एक ऐसा फियर हो जाता है कि अच्छा एमएल एमएल वेस्टीज मत दिखाएंगे, नेटवर्किंग बताएंगे, तो एक फियर से ही वो हमको मना कर देता है। और जैसे बिटिया ने बोला कि हमको यूनिफॉर्म में रहना चाहिए, तो जब सिस्टम यूनिफॉर्म में हम लोग होते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी डॉक्टर को पहचानते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म से, लॉयर को पहचानते हैं तो वो भी यूनिफॉर्म से, और अपना कोई आर्मी पर्सन है तो उसको भी जो हम लोग एक रेस्पेक्ट देते हैं तो यूनिफॉर्म से। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी नेटवर्किंग है उसमें किसी में भी यूनिफॉर्म नहीं है, केवल एक वेस्टीज में ही यूनिफॉर्म है, और पूरे वर्ल्ड में वेस्टीज में ही यूनिफॉर्म वाली साड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी वेस्टीज के लिए। और बहुत शानदार प्रेजेंटेशन रहा, और बहुत ही बढ़िया। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम आपने अभी गाड़ी कुछ दिन पहले किया था, पर कॉल पे बात नहीं हो पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन उस गाड़ी के लिए, हालांकि लॉकडाउन के बीच में ही आपने गाड़ी निकाला। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपना परिचय दे देती हूँ यहाँ से। मैं उन लोगों को ये चीज बताना चाह रही हूँ जो लोग सोचते हैं कि वेस्टीज या नेटवर्किंग कोई ऐसा ही काम है जिसको कहीं पे कोई काम नहीं मिलता, वो जाके नेटवर्किंग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। नेटवर्किंग एक आपको वेल्थ देता है। यहाँ से अभी तक हम लोग जो जॉब से या किसी और बिजनेस से जो कुछ कमाते हैं वो मनी कमाते हैं, लेकिन वेस्टीज से हम लोग एक वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। मैम तो एक चीज कहना चाहूंगा मैम, थोड़ा सा चूंकि आपको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, चूंकि मैं जी सर, जानता हूँ, थोड़ा जी सा आप सर, इंट्रोडक्शन दे दिए। नॉर्मली जब भी हम लोग कभी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सुमन मैम को और सर को तो खैर वेस्टेज की जरूरत नहीं थी, आप लोग ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल थे, सर भी बहुत अच्छी तरह जॉब में थे, आपके बच्चे भी बहुत सक्सेसफुल हैं, उसके जी बावजूद सर। आप लोग वेस्टेज में है। तो थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन देंगे तो जितने भी लोग यहाँ पे अभी बाकी हैं उन्हें काफी मोटिवेशन मिलेगा मैम। यस सर, ओके सर। हाँ, मेरा नाम जैसे सब आप लोग जान ही गए, सर ने बता दिया, सुमन है। क्वालिफिकेशन मेरी एमएससी एमएड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने एमएससी की हुई है। और मैं अपनी क्वालिफिकेशन इसलिए बता रही हूँ कि लोग बाग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग ये नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। हस्बैंड मेरे क्लास 1 ऑफिसर हैं। मेरा बड़ा लड़का अमेरिका में है। ये सब मैं आपको अपनी बड़ी बड़ा नहीं बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि वेस्टीज का काम कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। वेस्टीज का काम एक बहुत अच्छा काम है। आपको तो हेल्थ भी देता है, वेल्थ भी देता है, और आपको एक ऐसी वेल्थ देता है जो हमेशा आपको तो आएगी ही आएगी, आपके बच्चों को भी आएगी। और आज देखिए हेल्थ सबसे बड़ी चीज आज हेल्थ हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन हेल्थ नहीं है। तो ये चीज हमको वेस्टीज ने दी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी एमएड है। हस्बैंड क्लास 1 ऑफिसर हैं, और बड़ा बच्चा अमेरिका में है। तो हम लोग वेल सेटल्ड हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, उसके बावजूद भी मैं घर पे रह के गोल गोल रोटियां ही बनाती थी अभी तक, इतनी क्वालिफिकेशन के बावजूद भी। लेकिन अब जब से मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी है, तो मैं नए नए लोगों को लाके वेस्टीज का नेटवर्क बनाती हूँ। और यहाँ से मैंने 2 फॉरेन ट्रिप ली हैं, और अभी 20 नवंबर को टाटा हैरियर कार ली है 26 लाख रुपए की। और मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा यहाँ से नहीं मिलेगा, अगर आप सिस्टम के अनुसार जुड़ेंगे तो इतना पैसा आपको यहाँ से मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वेस्टीज के काम को बिल्कुल छोटा मोटा मत समझिए।
या ऐसे मत समझिए कि जो लोग फालतू है वो वेस्टेज करेंगे। वेस्टेज आपको वो सब कुछ देगा जो आपको आने वाली 7 पीढ़ियां याद करेंगी। तो इसीलिए मैंने वेस्टेज किया है। मेरे हस्बैंड की मतलब मेरे पास में दाल रोटी की कोई कमी नहीं थी कि मैं वेस्टेज करूं, लेकिन मैं अपने आप को एक उदाहरण ये पेश करना चाहती थी कि जितने भी ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को मैं ये सब बताना चाहती थी कि ऑफिसर लोग भी इस काम को करें तो वो भी तो फाइनेंशियल फ्री तो होंगे ही, हम लोग देश की आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान करेंगे। तो यही मैं संदेश देना चाहती हूँ और मेरा संदेश यही हमेशा यूथ के लिए होता है और स्पेशली फीमेल्स के लिए होता है कि हम लोग ना अपने वेस्टेज को पूरे सिस्टम के अनुसार पूरे मन से एटीट्यूड से अगर करेंगे तो अपनी आर्थिक उन्नति तो होगी, हमारे परिवार की आर्थिक उन्नति होगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे भी हमको कहेंगे कि हमारे जो रोल मॉडल हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी लोग वेस्टेज कर रहे हैं उनके भाई हो बहन हो कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो यही मैं आप सब लोगों को संदेश देती हूँ कि मन से वेस्टेज करेंगे तो आपका नाम एक दिन ना इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं भी बिल्कुल 100% देती हूँ वेस्टेज को अपना। और आज देखिए कि जैसे सर ने बताया गाड़ी है और अभी मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि वेस्टेज के हाउस फंड से अभी हमने यहाँ पे एक 1200 मीटर का 1200 गज का प्लॉट खरीदा है। तो वेस्टेज में वो ताकत है। कोरोना टाइम में जबकि ये वाला ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे लोगों की और बिजनेस में सैलरी आधी हो गई है, कहीं कहीं लोग जॉब से निकाल भी दिए गए हैं, लेकिन वेस्टेज बिजनेस इस कोरोना पेंडेमिक टाइम में भी हमको बढ़ के पैसा दे रहा है। तो थैंक यू भैया, यही मैं आपको बोलना चाह रही थी। और थैंक यू वेस्टेज, थैंक यू बाली सर। जी सर। हेलो खालिद सर। यस सर। जी फिर जी सर मैं आज सभी के सामने बस एक चीज बोलना चाहती हूँ सुमन मैम कि यस सर। इस यस बिजनेस बिटिया। में अगर मैं स्टैंड कर पा रही हूँ इस बिजनेस में और मैं आगे तक मैं रहूंगी तो मैं उसका क्रेडिट खालिद सर को देती हूँ, क्योंकि खालिद सर के रेगुलर मीटिंग और सेशन की वजह से ही मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है, जो कि सर हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। सो सर थैंक यू सो मच। आप जो हमें ट्रेनिंग देते हैं उसे हमेशा बनाए नहीं, रखिएगा। थैंक यू शानदार सर। ट्रेनिंग है खालिद सर की, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तो हमने कहा हम भी खालिद सर से कुछ सीखते हैं, तो थैंक यू बहुत सुमन मैम। जबरदस्त देखिए ट्रेनिंग है। हम लोग, तो सुमन मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम लोगों को यस सर। आपसे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है ना। आप ऑलरेडी यूसीडी हैं, बहुत सक्सेसफुल है और लाइफ में वैसे भी आप सक्सेसफुल थी। मैम एक चीज और सवाल पूछना चाहूंगा पर्सनल, अगर आप बुरा ना माने तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं। मैम देखिए नॉर्मली क्या होता है, आदमी को एक लाइफ हो जाने के बाद जब बच्चे सेटल्ड हो जाते हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे प्रोफाइल में हो, तो नॉर्मली जी एक सर। कंफर्ट जोन में रहती हैं लेडीज। उसके जी बावजूद आपने वेस्टेज को एज ए करियर करियर ले करके आपने एक झटके के साथ इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत ही जी सर। डेडिकेशन के साथ करे, तो वो एक मोमेंट किस दिन आपको लगा कि वेस्टेज को एज ए करियर लेना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए? वो मोमेंट क्या था जिस दिन आपको लगा कि नहीं इसे करना चाहिए? जी सर। सर मैं एग्जाम्पल बनना चाह रही थी, जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी तो शुरू में जब 1000 2000 3000 इतने रुपए आते थे तो मुझको वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी कि 5000 रुपए आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्ट इतनी अच्छी थी और लड़का सब वेल सेटल, सब कुछ अच्छा था। मतलब मेरी फैमिली बैकग्राउंड, जो मेरे ससुराल की फैमिली बैकग्राउंड है वो सब बहुत सॉलिड थी, तो मेरे लिए 2000 4000 5000 रुपए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन जब एक बार वेस्टीज से पहला चेक 10,000 का आया तो मुझे लगा कि ये मेरा अपना पैसा है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं 10,000 रुपए का ये मेरा चेक आया, जबकि मैं घर में रहती थी और सर मुझे ईगो इतना ज्यादा था कि मैं ये सोचती कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है, एमएससी मेरी क्वालिफिकेशन है, एमएड मैंने किया हुआ है, हस्बैंड क्लास 1 सर्विस पे है, तो और मेरे ईगो बहुत ज्यादा थी। लेकिन मैंने अपनी ईगो को सबसे पहले ईगो को हटाया और मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपनी ईगो को हटा के वेस्टीज में अपना 100% दूंगी तो कितनी ही फीमेल्स ऐसी हैं जो ऑफिसर्स की वाइफ है या मान लो पढ़ी लिखी हैं और वो कुछ काम नहीं करती हैं, घर में रह के खाली डिप्रेशन में चली जाती हैं क्योंकि वो नेगेटिव सोचती हैं। जैसे अभी अखिलेश मैम ने बताया कि सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमको बिग थिंकिंग करनी चाहिए, तो वो ना तो सोच पॉजिटिव नहीं होगी तो थिंकिंग बिग हो ही नहीं सकती।
तो हमने ये सोचा कि हम इसके सिस्टम को सीख के और कुछ लोगों के लिए ऐसे एग्जाम्पल बनेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है। और कुछ फीमेल्स भी पढ़ी लिखी ऐसी हैं, ऑफिसर की वाइफ हैं, जिनके पास आज तो सब कुछ है लेकिन फ्यूचर में कुछ है या नहीं है। तो अगर मान लीजिए वो लोग वेस्टेज करेंगी तो वो भी फ्यूचर में अपनी हेल्थ, वेल्थ, और जैसे फॉरेन ट्रिप की बहुत लोगों को वो होती है कि हम लोग फॉरेन ट्रिप जाएं, हम लोग अपनी कार खरीदे, तो मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूंगी, उनको सिस्टम में लाऊंगी, उनको सिखाऊंगी, उनको ट्रेनिंग दूंगी, और वो भी अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छी हेल्थ ले सकें। तो इसीलिए मेरा उद्देश्य ये था कि मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन बहुत लोग ऐसे उन जिनके पास नहीं है, मैं उनको सिखाऊंगी और उनको आगे बढ़ाऊंगी। तो आज ग्रुप में सर बहुत लोग अपना पैसा भी कमा रहे हैं और हेल्थ भी अच्छी बन रहे हैं। तो मेरा यही उद्देश्य था कि मैं और लोगों के लिए काम करूं। और दूसरा एक और उद्देश्य था सर मेरा कि जैसे मैंने एमएससी एमएड करा था, जब मैंने एमएड करा था तभी तो मैं छोटी थी, खैर इतनी बड़ी नहीं थी, और तब से ही मेरे मन में था कि मैं एक कॉलेज खोल लूंगी। तो मेरा यही उद्देश्य है कि वेस्टीज के पैसे से मैं गरीब बच्चों के लिए कॉलेज खोलूंगी, इसीलिए मैं वेस्टीज कर रही हूँ। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। मतलब आपका विजन और मिशन बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर। क्लियर है सर। वो जो बिटिया बोल रही थी कि उनको नहीं मालूम है, उनका वाई क्लियर नहीं है, मेरा वाई सर बिल्कुल क्लियर था। आप लोग भी अपना वाई अगर क्लियर रखेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपका चेक 1 लाख से कम का रह जाए। जी मैम, जी थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और थैंक दोस्तों यू सर, देखिए, वेलकम आप सर। सभी लोगों के इंस्पिरेशन के लिए सुमन मैम है। खुद मेरे लिए भी हमेशा इंस्पिरेशन रही है जब से मैंने सुना है। और एक ही चीज सोचता था कि कई बार हम लोग हाई प्रोफाइल में या हायर लेवल पे जो जॉब पे होते हैं, सेटल्ड होते हैं, हम लोग कई बार उनके पास में नहीं जाते हैं। तो सुमन मैम लाइव एग्जांपल है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ पीएमए प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। कई बार उनके यस दिल सर। में वो बातें होती हैं, लेकिन हमें उनके दिल से वो बातें निकालनी है, फिर कोई रोक नहीं सकता है। सर बिल्कुल वाई क्लियर करना है सबका कि हमें वेस्टीज क्यों करना है। दूसरा, अगर हम लोग वेस्टीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे ना, तो जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉरेन ट्रिप है, वो एक ना एक दिन आपके पास होंगी सारी चीजें। चलिए, तो थैंक यू। प्रायोरिटी। जी सर। हाँ, थैंक यू सुमन मैम, थैंक यू। और थैंक यू सर, किसी वेलकम दिन सर। आपका भी स्पेशल हम लोग सेशन रखेंगे। बहुत अच्छा लगा कि थैंक आप यू सर। आई। और देखिए, मेरी कोशिश होती है मैम कि जो मैं जानता हूँ वो एटलीस्ट बतला सकूं। वो चाहे जहां पर भी रहें, जैसे भी रहें, एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी होगी कि अगर मेरी वजह से अगर 100 लोग अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल कर सकें जो कि उन्होंने नहीं सोचा था, तो मेरे लिए वही काफी होगा। नहीं तो जॉब तो मैं भी अच्छे से करता था, लेकिन जॉब में मैं भी कभी दूसरों की मदद नहीं कर पाता था। इस बिजनेस यस में सर। एटलीस्ट मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूँ और उनको मोटिवेट कर पाता हूँ। मोटिवेट तो मैं पहले भी करता था, लेकिन मैं कोई रास्ता नहीं दिखा पाता था। अब मैं लोगों यस को सर। रास्ता दिखा सकता हूँ कि बॉस देख, छोटा मत सोच, बड़ा सोच और बड़ा अचीव यहाँ से कर ले। बिल्कुल सर, करते हैं बड़ा अचीव लोग, देखिए जी मैम। आप। यस सर, करते हैं। आप देखिए राजीव सर ने मर्सिडीज ले रखी है, अचीवमेंट है। हमारी लीडिंग लेडी बुक में एकता मैम का नाम है, वो उन्होंने वो ऑडी ले रखी है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और फॉरेन ट्रिप ले रखे हैं। तो ये सब अचीवमेंट करते हैं, तो हम लोग बड़ा सोचेंगे, सिस्टम के अनुसार चलेंगे, तो जो आप चाहेंगे सारे अचीवमेंट आपको मिलेंगे। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर देखिए थैंक यू सर। सुमन मैम है, अगर किन्हीं का खास तौर से जो लड़कियां हैं, अगर उनके कोई पर्सनल क्वेश्चन हो जो आप लोग सुमन मैम से पूछना चाहते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओनली फॉर गर्ल्स, वैसे बॉयज के लिए भी अलाउ है, ऐसा नहीं है, पर गर्ल्स प्रायोरिटी में हाँ फर्स्ट। सर, ये सबके लिए अलाउ है। हाँ सर, मैं काम ही दूसरों के लिए करती हूँ, मेरे पास अपने लिए तो है। चलिए, शायद किन्हीं का कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू अखिलेश जी आज के इस बेहतरीन थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन के लिए। अखिलेश जी, आपने थैंक यू बहुत सर। अच्छे से एक्सप्लेन किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग, दोस्तों, मैं चाहता हूं मेरी टीम के जितने भी लीडर्स हैं वो सारे लोग इस तरह की ट्रेनिंग्स लें, चाहे वो मेरी टीम से हो, जहां से भी हो, और आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, लाइफ में जरूर सक्सेस हो जाए। थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू अखिलेश जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार हम लोग अखिलेश मैम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे और क्लैपिंग कहेंगे अखिलेश मैम के लिए, इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए और खालिद सर की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you, sir.
Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much.